क्वेश्चन नंबर 7 सर्कल का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि हम 100 क्वेश्चन के को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन इन सर्कल्स, राइट। अब यह देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी, अब हमें मालूम नहीं है कि कौन सा सर्कल है ये, एंड कट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर ऑर्थोगोनली। यहां पर देखिए एक ही पॉइंट है, ऑर्थोगोनली का कंसेप्ट होगा। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख करके आगे बढ़िए, लिखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब नहीं मालूम हो तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब देखिए इसका सेंटर आपको पता है माइनस जी माइनस एफ है, और रेडियस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी है। अब देखिए सेकेंड सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो गिवन है ये आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका सेंटर आपको है, इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो, इसका सेंटर आपको 0 0 है। अब यहां देखिए ऑर्थोगोनली का मतलब समझिए, यह एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, दोनों एक दूसरे को कट करता है। यहाँ सेंटर है, यहाँ सेंटर है, तो सेंटर से मिला करके एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, राइट, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से, इसी पॉइंट से, दोनों आपस में 90 डिग्री का होगा। यही हो गया ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल इफ टू लाइंस कट ऑर्थोगोनली, उसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको जानना है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अब ये आपको जानना पड़ेगा कि ये कंडीशन है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अब यह देखिए इसका तो g1 तो आपका क्या है, इसका तो सेंटर 0 0 है, यानी 2 g1 को g मान लो और g2 को आप 0 है दिया हुआ है, फिर 2 f1 को f कह दो और इसका कंडीशन हो गया 0। c1 तो आपका c है और c2 आप इस माइनस इज इक्वल टू 4 को -4 लिख करके सॉल्व करोगे, ये आपको c जो है वो -4 है, तो c2 -4 हो गया। ये 0 ये 0, तो 0 इज इक्वल टू c -4। आगे चल के आपको क्या निकला, c का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, c का। अब c का वैल्यू आप क्या करो, इसमें पुट कर दो, तो इक्वेशन हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यह लाइन जो है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, देखिए यहाँ पर किस पॉइंट से पास कर रहा है ये पॉइंट, यह जो लाइन है ए और बी पॉइंट से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए और बी पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पासेस थ्रू द पॉइंट ए और बी, तो एक्स के प्लेस पर आप इक्वेशन सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए और बी, ए बी पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हुआ, ये आपका क्या हुआ, इक्वेशन हुआ या कंडीशन हुआ। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ तक अगर आप हैं तो आपका आंसर बन गया। अब लेकिन यहाँ लिखा हुआ है देन द लोकस ऑफ इट्स सेंटर। अब सेंटर का लोकस जैसे ही पूछेगा तो सेंटर क्या था इसका, -g और -x, -g और -f। अब जब भी लोकस कहेगा तो सेंटर क्या था, -g और -f। इसके बदले आप -g के बदले x और -f के बदले क्या करना पड़ेगा, y पुट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो कंडीशन आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी के -g इक्वल टू x, g इक्वल टू -x, तो -2ax -2by प्लस 4 इक्वल टू 0। यही आपका हुआ
कंडीशन। क्वेश्चन था, फिर से एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। लिखा हुआ है इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी, तो जनरल इक्वेशन हमने मान लिया। अब यहां पर भी पास करा सकते थे, हमने वेट किया क्योंकि यहां था कट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑर्थोगोनली। ये दोनों सर्कल, बोथ सर्कल्स आर कट ऑर्थोगोनली, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। यहाँ पर g1 g है, f1 f है, g2 0 है, f2 0 है, सेंटर इसका 0 0 है, इसका कांस्टेंट c है, इसका कांस्टेंट -4 है, c1 c हुआ, c2 -4 हुआ। सॉल्व किया तो हमको c का वैल्यू क्या निकला 4, c का वैल्यू हमने पुट किया तो ये इक्वेशन निकला। अब यह पॉइंट पास कर रहा था a और b पॉइंट से, दिस लाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी, यह पॉइंट ए बी इसको सेटिस्फाई किया और ये आया। लेकिन लोकस था, तो लोकस किसका था, सेंटर का था, तो सेंटर को हम x और y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो -g के बदले x और -f के बदले क्या किए, y पुट किए और ये रिक्वायर्ड कंडीशन आया। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपको सॉल्व करके बताया। ओके।